नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स देख रहे हैं। ये स्टीवन हॉकिंग की जो मशहूर लेक्चर सीरीज थी ना, उसका एक संकलन है। सोर्स इसे ब्रह्मांड का रहस्य, स्टीवन हॉकिंग का सिद्धांत कहता है। और इसका मकसद, जैसा सोर्स में लिखा है, वो है कि भी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स की जो मुश्किल बातें हैं, उनको आम पढ़ने वाले के लिए आसान बनाना। बिल्कुल। और इस सोर्स में जो बात मुझे खास लगी वो है हॉकिंग का लिखने का अंदाज। मतलब एकदम साफ और कई बार तो मजेदार भी। इतने गहरे, इतने मुश्किल टॉपिक को भी कोई इतना दिलचस्प कैसे बना सकता है ना? तो आज हम इसी सोर्स के जरिए हॉकिंग के उन बड़े आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने यूनिवर्स को लेकर हमारी समझ पर असर डाला है। हाँ, ये सफर मजेदार होने वाला है। सोर्स में बताया गया है कि कैसे हॉकिंग हमें बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल्स और यहाँ तक कि टाइम यानी समय के नेचर तक ले जाते हैं। तो बिग बैंग से ही शुरू करते हैं। सोर्स में हॉकिंग की व्याख्या को कैसे समझाया गया है? क्या कुछ अलग है उसमें? हाँ, देखिए सोर्स इस बात पर जोर देता है कि हॉकिंग बिग बैंग को सिर्फ एक धमाके की तरह नहीं देखते थे, जैसा हम आमतौर पर सोच लेते हैं। हाँ। नहीं, बल्कि वो इसे टाइम और स्पेस यानी समय और स्थान की असल शुरुआत मानते थे। हम्म। ये सोचना है कितना अजीब है ना कि इससे पहले पहले जैसा कुछ था ही नहीं, हम्म। क्योंकि टाइम खुद वहीं से शुरू हुआ। हम्म। सोर्स के हिसाब से हॉकिंग इसे क्वांटम ग्रेविटी के लेंस से देखते हैं, जो इसे और भी खास बना देता है। कमाल है। मतलब टाइम की शुरुआत हम्म और फिर आते हैं ब्लैक होल्स। ये तो हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहे हैं। सोर्स हॉकिंग के काम को इस एरिया में कैसे दिखाता है? ब्लैक होल्स पर सोर्स बताता है कि हॉकिंग ने हमारी समझ को कैसे बिल्कुल बदल दिया। पहले यही माना जाता था भाई कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, वो एकदम ब्लैक हैं। लेकिन सोर्स के मुताबिक हॉकिंग ने दिखाया कि क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ब्लैक होल असल में पूरी तरह काले नहीं होते, वो धीरे धीरे एनर्जी खो सकते हैं, पार्टिकल्स बाहर फेंक सकते हैं, जिसे अब हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये आइडिया कि ब्लैक होल भी परमानेंट नहीं है, इसने तो फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था उस वक्त। हॉकिंग लिविएशन। हाँ, ये तो सच में कमाल की खोज थी। अच्छा, ये सारी बातें हमें यूनिवर्स की शुरुआत और उसके अंत जैसे बड़े सवालों की तरफ ले जाती हैं। सोर्स में भी इसका जिक्र है ना? सही कहा। सोर्स इसी बात पर रोशनी डालता है कि हॉकिंग इन्हीं बड़े सवालों से जूझते रहे। यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, इसका अंत कैसे हो सकता है, क्या कोई एक नियम है जो सब कुछ चला रहा है? हॉकिंग का काम इन सवालों के जवाब ढूंढने का एक लगातार चलने वाला सफर था। वो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ लाने की कोशिश में थे। और यहीं पर वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वाली बात आती है। सही, हर चीज का सिद्धांत। सोर्स इसे कैसे समझाता है? हाँ, सोर्स बताता है कि ये हॉकिंग के काम का एक बड़ा मकसद था, एक ऐसी यूनिफाइड थ्योरी खोजना जो यूनिवर्स के सारे फोर्सेस और पार्टिकल्स को समझा सके। मतलब ग्रेविटी से लेकर एटम के अंदर की दुनिया तक सब कुछ एक ही मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में फिट हो जाए। हालांकि सोर्स ये भी साफ करता है कि हॉकिंग जानते थे कि ये कितना मुश्किल काम है, पर उनकी कोशिश यही थी कि साइंस इस दिशा में आगे बढ़े। और खास बात यह है, जैसा सोर्स कहता है, कि उन्होंने इन मुश्किल आइडियाज को भी आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर ये सोर्स हॉकिंग के इस काम को कोई बहुत भारी भरकम साइंटिफिक किताब की तरह नहीं देखता है, बल्कि ये इसे यूनिवर्स को डिफाइन करने वाले जो ग्रैंड आइडियाज हैं, उनका एक दिलचस्प इंट्रोडक्शन मानता है। बिल्कुल। सॉस का निचोड़ यही है कि ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टार्ट है जो यूनिवर्स के बड़े सवाल, स्टीफन हॉकिंग के विचार या फिर वो अल्टीमेट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसकी खोज के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में मुझे बिना। ये कॉम्प्लेक्स साइंस को आसान बनाने की कोशिश है। हाँ, संक्षेप में कहें तो सोर्स हॉकिंग की इस पेशकश को यूनिवर्स के राज और सब कुछ के सिद्धांत की खोज को समझने के लिए एक शानदार दरवाजे की तरह दिखाता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। जैसा कि सॉस हॉकिंग की खोज को दिखाता है, सोचिए अगर हम सच में हर चीज के लिए एक यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन, एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ लेते हैं, तो हम इंसानों के लिए, हमारी अपनी समझ के लिए उसके मायने क्या होंगे? ये सोचने वाली बात